अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहा नदीम। कैसे हैं आप? हमारा सेट देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। मैंने कहा आज इस सेट का फ़ायदा उठाया जाए और एक हमारे ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं उनसे इंटरव्यू किया जाए। आप देखेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा सेट लगा हुआ है। हम भी बड़े तैयार आप लोगों की वजह से हम तैयार होते हैं कि आपको हम अच्छे लगें। तो मेरे साथ जो इस वक्त एक सेलिब्रिटी है, पीटीवी के वक्त से ये आर्टिस्ट है। पीटीवी के बहुत से ड्रामे इन्होंने किए, फिर इन्होंने कुछ अर्सा गैप दे दिया, उसके बाद ये फिर अब वापस आए और वापस आए तो माशाल्लाह इतना काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं इनको मुबारकबाद भी दूंगी कि इन्हें अभी तमगा इम्तियाज़ मिला है। मतलब ये हमारे मुल्क के वो आर्टिस्ट हैं और उन्होंने वो काम किए कि इनको तमगा इम्तियाज़ जैसा इनाम दिया गया है। तो मैं इनकी कहानी इनकी ज़बानी सुनूंगी क्योंकि ये अपने बारे में और ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। तो मेरे साथ बैठे हैं खालिद बिन शाहीन। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन कराया है। नहीं, इससे ज़्यादा अच्छा आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन मैंने कहा टाइम ज़्यादा है, आपकी बातें ज़्यादा सुनेंगे हमारे व्यूवर्स। मुझे तो बहुत कम आपको सुनना चाहिए। भाई मैं तो आपको पता है कितने टाइम से कर रहा हूँ, कितने ज़माने से सीरियल कर रहा हूँ। नहीं, मुझे तो पता है, आप अपने व्यूवर्स को बताएं कि आप कब से कर रहे हैं। मेरा जो फर्स्ट सीरियल था वो था बरज़ख, और उसके डायरेक्टर थे इकबाल अंसारी साहब, और वहाँ से मैंने शुरू किया। और उसके बाद सेकंड जो मेरा था वो अनारकली ड्रामा था, जो कि बहुत ही दुनिया में बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ। और आई प्लेड शहज़ादा सलीम, और उसमें इम्तियाज़ जो थी उन्होंने अनारकली अनारकली का रोल किया। उसके बाद मैंने बहुत से सीरियल, बजिया का सीरियल किया, और मेरे ख्याल में टोटल मैं समझता हूँ अराउंड 34-5 सीरियल्स हैं मेरे जो किए हैं मैंने। और इवन इंडिया से एक दास्तान सीरियल था जिसकी 150-200 किस्तें थी, उसके अंदर मैंने अबाउट 133 एपिसोड्स में काम किया। और इंडिया की सीरियल राह गुज़र में काम किया, यहाँ पे भी पाकिस्तान की भी एक आध फिल्म में काम किया है। प्रोडक्शन बहुत की मैंने, बहुत सी सीरियल्स बनाई। और बस ये काम ऐसा शौक़ है जो कुछ भी आदमी करे उससे दूर नहीं रह सकता। हालांकि मैं, आपको पता है, मैं 10-12 साल तो दुबई में चला गया था और फिर आया। जॉब थी कोई बैंक वगैरह में? जी, मैं वहाँ पे डायरेक्टर था एक बड़े बैंक की तरफ से, और उसमें कई साल वहाँ रहा। और उसके बाद वापस आया, फिर दोबारा पोस्टिंग हो गई थी मेरी, फिर मैं वहाँ रहा। लेकिन मैंने अपना इस काम को छोड़ा नहीं, और वहाँ पे भी सीरियल्स की मैंने, जो कि मैंने बताया जी के ऊपर चलती थी, दास्तान सीरियल थी, वन ऑफ द मेजर रोल्स में मैंने किया था, लीडिंग रोल्स थे। मुझे बताएं, ये काम छोड़ना आसान है या मुश्किल? आप खुद एक सीनियर एक्ट्रेस हैं और आपको पता है कि ये काम छूट नहीं सकता। बिल्कुल, आदमी कुछ भी कर रहा हो, लौट के फिर इस तरफ वापस आता है। और आप जिस इंस्टीट्यूशन से आए, पीटीवी से, वो तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। वहाँ से जो आर्टिस्ट निकले हैं मेरे ख्याल में वो इतने ट्रेंड होते हैं कि कुछ गैप आ भी जाए, लेकिन फिर से उनकी जब वो स्टार्ट करते हैं तो उसी ज़ोर शोर से स्टार्ट करते हैं। अब इनका गैप के बाद भी ये जब आप आए तो इतना माशाल्लाह काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सेट पे जिस तरह से इनका एटीट्यूड होता है कि लगता ही नहीं कि ये पीटीवी के इतने पुराने आर्टिस्ट हैं। और कुछ होते हैं ना कि हाँ आर्टिस्ट शो करते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह सबके साथ घुल मिल के, यही तो बात होती है कि हम जहाँ रहें हमें ये लगे कि हम अपनी फैमिली के साथ बैठे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बात यह है कि जो सीनियर एक्टर्स हैं और जो दुनिया में भी जो एक्टर्स हैं, उनसे हमने यही सीखा है। मैंने जब सीरियल दास्तान कर रहा था इंडिया की, तो शमी कपूर के साथ भी हमें काम करने का मौका मिला, और उन लोगों से ये सीखा कि आप जब सेट पे हो तो बहुत हम्बल डाउन हुआ, और आपको याद रखना चाहिए कि डायरेक्टर है, डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। बिल्कुल। और अपने साथियों के साथ आप उसी तरह मिले जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। अच्छा, आप आए कैसे इस तरफ, इस फील्ड में आना, एक्टिंग की तरफ? कोई फैमिली में था कि आपका अपना शौक हुआ कि मैं आऊँ, कैसे? नहीं, बस मैं, मेरी फैमिली में कोई भी इस फील्ड के अंदर नहीं था और ना है। बस हुआ ये कि वो, मैं भी बचपन में ही बहुत शौक़ था मुझे, तो मैं पीटीवी चला गया था, और वहाँ आई वाज स्टडिंग इन 8th क्लास, तो वहाँ गया। तो आप तो बच्चे थे, वहाँ पीटीवी में तो अंदर जाना मना होता है, किस तरह
वहाँ तो लाइनें लगी होती थी जाने के लिए, तो आप किसने वहाँ में चांस दिया, कौन था पहला डायरेक्टर? अब देखिए ना, जब मैं वहाँ चला गया तो वहाँ मेरे ख्याल में उबैदुल्ला अलीम साहब थे, उनसे मुलाकात हुई मेरी और उन्हें मुझे देख मिले और उन्होंने कहा कि जनाब आप ना छोटों में हैं, ना बड़ों में हैं, ना बच्चों में हैं, ना हीरो हैं, ना ज़ीरो हैं, तो भाई आप ज़रा बड़े हो जाएं फिर आइएगा। तो वो बहरहाल मैं उसके बाद फिर जब मैंने दोबारा शुरू किया तो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था और मैं एक बैंक के अंदर नौकरी करता था और वहाँ से फिर मैंने ये सब शुरू किया और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ बैंकिंग के साथ साथ मैं ये करता रहा। जितना मैंने बैंकिंग में काम किया ऑलमोस्ट इतना ही मैं इस फील्ड में काम करता रहा। माशाल्लाह, और मैं कई लोगों को कहता हूँ कि मैं ऐसी शौक से कर रहा हूँ, शौकिया हूँ। वो कहते हैं यार शौक के अंदर, बल्कि बुशरा अंसारी साहिबा ने मुझे अपने किसी टीवी के शो के अंदर कहा, कह लिया आपने शौक में इतना काम कर लिया, 30-35 सीरियल कर लिए, तो अब सीरियल्स करेंगे तो क्या होगा। अभी तो भी ऑफर होती है इतने काम की, कहते पता नहीं मैं अभी मूड नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो माशाल्लाह इतना काम मिलने के बाद भी आप कहते नहीं मैं समझता हूँ कि मैं अभी ये काम नहीं करूँ थोड़े अरसे तक। नहीं, आप करें काम, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं और आप इस काम को कंटिन्यू लेके चलें और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें इस फील्ड में, हम देखना चाहते हैं आप। बिल्कुल, ये फील्ड इतनी अच्छी है और इतनी मैं कहता हूँ कि जो इस फील्ड में है उन्हें कर रहना चाहिए। मैंने भी ये डिसाइड किया है कि फाइनली कि आई शुड स्टे इन दिस फील्ड एंड अच्छा, मुबारक हो, तमगा इम्तियाज़ मिला है। व्यूअर्स इनको मुबारकबाद दें, तमगा इम्तियाज़ मिला है, बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। ये तो बस अल्लाह का करम है कि वो जिसे चाहे इज्जत दे देता है, दर्जात दे देता है, उसका शुक्र है। और शुक्र है अल्लाह का। खुशी को, तरक्की देख के आप भी खुश हों, अल्लाह ताला आपको भी अच्छी चीज़ें नसीब करेगा। और मैं समझती हूँ कि जो लोग जेलस होते हैं वो अपना नुकसान करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। आपने ज़ाहिरी बात है इतना काम किया है, रिकग्नाइज किया है, तभी तो आपको ये चीज़ मिली, आपकी मेहनत पे। बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से आपको। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप बस काम करते रहेगा, हमारे साथ रहिएगा, हम आपको नहीं चाहते कि आप हमारे बीच में से जाएं। बिल्कुल नहीं जाएंगे और मुझे खुशी है कि मैं जो एक सीरियल कर रहा हूँ हम टीवी वालों की, उसके अंदर आप हमारे साथ हैं और बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ काम करने में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है काम करके। तो बस आप मुझे बताएंगे, व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे, आप बात करना चाहेंगे? बस मैं ये कहूँगा कि यंगस्टर्स को स्पेशली कि वो पहले अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें और फिर इस तरफ आएँ, क्योंकि ये इस काम के अंदर आपकी एजुकेशन भी बड़ी हेल्प करती है आपको मूव करने में, लोगों से बात करने में, डील करने में। तो एजुकेशन इसकी समझे बैकबोन है और इस एजुकेशन को फिर यूज़ करें अपनी इस तमाम शौक पे या प्रोफेशनली अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो। लेकिन फर्स्ट थिंग कि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। और देखिए ना, अब जो है पहले पीटीवी में था कि हमें फिर भी थोड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी, अब तो प्राइवेट में टाइम ही नहीं होता, जल्दी काम करना है। तो आप थोड़ा सीख कर, थोड़ा पढ़ के आएंगे तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप कोरे आएंगे तो बहुत मुश्किल है, थोड़ी ट्रेनिंग ले। आपको अगर एक्टिंग की तरफ आना है तो इसी में पढ़ लें, थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ें तो आपको चांस मिले। और अभी तो देखिए नापा वगैरह से कितने अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं। एग्जैक्टली, ये तो इनका लकी है ये लोग इस दौर के अंदर ये हमारे पास इतने अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको एजुकेट करने के लिए मौजूद हैं। हमारे टाइम के अंदर तो पीटीवी था हमारा, जहाँ से हम सीखते थे, वही हमारे टीचर्स होते थे, वही हमारा मदरसा था, वही हमारी एजुकेशन का इंस्टीट्यूट था और वही सेट के ऊपर ही हम लर्न करते थे। सही बात। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सब लर्न किया है और अल्लाह का शुक्र है कि रिकग्निशन है पाकिस्तान की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। सिविल अवार्ड इज़ अ बिग थिंग, उसका मैं थैंकफुल हूँ अल्लाह ताला का कि जिसकी वजह से मुझे मिला और शुक्र है इस बात का। थैंक यू वेरी मच खालिद साहब, बहुत अच्छा लगा और मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है। मैं तमगा इम्तियाज़ मिले हुए शख्स के साथ बैठी हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे भी तमगा इम्तियाज़ मिल गया है। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके और इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि हम एक और मीटिंग रखेंगे और एक दफ़ा फिर इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ टाइम कम है, हम कम बातें कर सकें, तो इंशाल्लाह आगे करेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगे और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन रहेगी इसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा है, ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें
और मैं आपके साथ आगे और अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ को लेके आऊँगी और डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती रहूँगी, लेकिन इसमें अल्लाह के बाद आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, बाय।